नमस्कार दोस्तों। हवस है तुमको दौलत की, मुबारक हो तुम्हें दौलत। हमें क्या लेना देना है तुम्हारी उस कमाई से। मई और जून है तो धूप के तेवर भी तीखे हैं, मगर उम्मीद के बादल भी आएंगे जुलाई से। तो उम्मीद के बादल कमोबेश अब आ चुके हैं और उन बादल को हम बड़े साफ तरीके से सलीके से देख रहे हैं। आज देश के आधा दर्जन राज्यों में हुए 7 चुनाव के नतीजे आए और उन 7 चुनाव के नतीजे में से 4 इंडिया गठबंधन के खाते में गए। यानी उत्तर प्रदेश के घोसी में, जहां नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार, मुख्य चाणक्य और न जाने क्या क्या वो कहते हैं, तो उस तरह से वहां पर वो लगे थे। साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो, वो सब लगे थे। और 2 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिन रात एक कर दिया था। पूरी मशीनरी एक हो गई थी और सारी सरकारी एजेंसियां उसके लिए काम कर रही थी और प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद में यह पहला चुनाव था जिसे सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा। और ऐसी स्थिति में भी, इतनी विपरीत स्थितियों में भी, घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते, जिन्हें कांग्रेस पार्टी सहित सभी इंडिया गठबंधन के दलों ने समर्थन दिया। इसके बाद केरल में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बहुत बेहतरीन तरीके से जीता। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कैंडिडेट बड़े बेहतरीन तरीके से जीता। इसी तरीके से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट बड़े बेहतरीन तरीके से जीता। और इस तरह से जो जीत है, वो जीत निश्चित रूप से दम भरती है इस गठबंधन। और यही वजह है कि आज इन जब 7 चुनाव के नतीजे आए तो 4 इंडिया गठबंधन के खाते में गए और 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते। इससे अब यह साफ हो गया है कि गठबंधन क्या करने जा रहा है। यानी जो धूप, कड़ी धूप, गर्मी मई और जून में थी, अब वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में ढलने लगी। बारिश, और घोसी में जैसे चुनाव परिणाम निकलने को आए, बारिश भी हुई और बारिश में यह बता दिया कि अब ईश्वर अल्लाह भी बहुत खुश है, क्योंकि वो आपकी हार चाहता है। और वो आज देखने को जब ये मिलती है तो निश्चित रूप से खुशी होती है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। हम रहे न रहे, इस देश की जो आन बान शान है वो रहनी चाहिए, हम रहे न रहे। और इसी कड़ी में आज का दिन और महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में भयंकर पहरे में लोकतंत्र की हत्या करता हुआ G20 का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। तमाम देशों के शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री आना शुरू हो गए हैं, राष्ट्रपति आना शुरू हो गए। और इसी क्रम, क्योंकि कल से कार्यक्रम शुरू होगा, 3 दिनों तक दिल्ली कैद कर दिया जाएगा और वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वहां एक तानाशाह होगा और तमाम सारे विदेशी डेलीगेट्स हो। 2 दर्जन विदेशी डेलीगेट्स के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपने आप में, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र में कभी भी कोई आयोजन होता है तो नेता प्रतिपक्ष आमंत्रित होते हैं भोज में भी, तमाम कार्यक्रमों। लेकिन स्थिति क्या है, राष्ट्रपति ने, जो कि संवैधानिक पद है, उस पर बैठी हुई महिला
जो खुद को आदिवासी भी बताती है और न जाने क्या क्या बताती है, वो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको आमंत्रित नहीं करती। लेकिन वहीं वो देश का काला धन सेल कंपनियों के जरिए डकार जाने वालों को आमंत्रित करती है। वो तमाम उन पूंजीपतियों को पोषित करती है, लेकिन उन्हें नहीं बुलाती। यह इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। तानाशाह बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन अब जनता जवाब देने लगी और वो जवाब दे रही है कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। आप त्रिपुरा रहिए, आप उत्तराखंड रहिए, लेकिन आप पूरे भारत में नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत जब जुड़ेगा, भारत तो जीतेगा इंडिया, और जुड़ा है भारत तो जीता है इंडिया। तो यह एक बड़ी चीज है। इसी चीज को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विरोधी नीतियों पर काम कर रहे हैं, कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े स्पष्ट तौर पे छत्तीसगढ़ में कहा। उनका मोदी के जुल्मों से गरीब जनता तंग आ चुकी है, लोगों के हक छीने जा रहे हैं और उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उसके साथ साथ उनको जो भी लाभ मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का नाम रखते ही बीजेपी वालों को तकलीफ हो गई है। उन्हें अब इंडिया शब्द से नफरत हो गई है और इंडिया शब्द से उनकी नफरत साफ दिखाई दे रही। हालात क्या है? देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और महिलाओं पर हिंसा अपने आप में इस बात को बताती है कि देश के अंदर कोई शासन नहीं रह गया है, बल्कि झूठ बोलना और झूठ बोलने वाले रह गए हैं। यह हालत है। उन्होंने यहां तक कहा कि देश का जो भी अखबार, मीडिया चैनल है, जो भी लोग सच जब दिखाते हैं, सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकारों को तकलीफ हो जाती है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में डाला जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है। जब राहुल गांधी सच बोलते हैं तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जाता है और उन्हें सजा कराई जाती है, उनकी सदस्यता खत्म कराई जाती है। हाई स्पीड में सारे काम होते हैं। तो यह स्थिति है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका जवाब इंडिया देता है, और वो इंडिया दे रहा है। जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इन सारी एजेंसियों के जरिए तमाम विपक्षी आवाजों को दबाया जाता है, सच की आवाज को डराने की कोशिश की जाती है, तब इंडिया खड़ा होता है और उस इंडिया के आगे कोई जगह नहीं है। तो जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, वह शख्स हैं जो एक दलित समुदाय से आते हैं, और सोचिए उस अछूत परिवार से आने वाले को कांग्रेस पार्टी ने देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है, और वो जवाब दे रहे हैं इंडिया की तरफ से। जब वो देते हैं तब फिर हमें याद राहुल गांधी इन दिनों यूरोप की यात्रा पर है। यूरोप के तमाम जगह पर वो लेक्चर दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम पार्लियामेंट्री से मिल रहे हैं और बहुत कुछ। तो उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां ब्रुसेल्स में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत में बांटा जा रहा है, किस तरीके से भारत की सरकार चंद लोगों के लिए काम कर रही है, और किस तरीके से भारत में दो विचारधाराएं हैं। एक गांधी नेहरू की विचारधारा,
जो जोड़ने की बात करती है, जो सबको साथ ले चलने की बात करती है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, वही एक दूसरी विचारधारा है गोडसे की। और जो सत्ता में है इस समय, वो सबको मार देने की राजनीति कर, वो इस राजनीति पर टिके होते हैं कि कैसे खत्म किया जाए, कैसे वो किया जाए। और उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के भी बात की कि इस इंडिया गठबंधन से कैसे नफरत हो गई, किस तरीके से यह सरकार, सत्तारूढ़ दल डर गया है और वो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है और उस पर जिस तरीके से हमले कर रहा है वो है अपनी। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की तमाम समस्याओं की बात करते हैं। वो देश की सीमाओं की सुरक्षा की भी बात करते हैं कि उन पर किस तरह सवालिया निशान लग गए हैं और किस तरीके से देश के युवाओं के रोजगार छीने जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम आवाजों का दमन किया जा रहा है और किस तरीके से महिलाओं के साथ में ज्यादती हो रही। इन सब को लेकर के जब वो बात करते हैं तो बताते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है और कैसे ये सब किया जा रहा है जो हम सब के लिए चिंताजनक है। वो कहते हैं ये अटेम्प्ट है कि किस तरह से इस कंट्री को, देश को वो किया गया। और ये जो गणराज्य है, हर राज्य की अपनी पहचान है, अपनी अस्मिता है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से उसको, उनके बीच जो एक जनसंवाद की बात होती थी, एक संवाद की बात होती थी, उसे खत्म किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों के साथ में हक मारने का काम किया जा रहा है। जब इन सब की बात होती तो बताते हैं कैसे उन्होंने जब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, उस दौरान जब उनसे हजारों युवा आकर के मिले और उन्होंने अपनी बातें रखी, तमाम समस्याओं को बताया, महिलाएं आई उन्होंने अपनी बातें रखी, लड़कियां आई, दूसरे और आए, आदिवासी आए, दलित आए, पिछड़े आए, सबने अपनी बात रखी और उन सब से उन्होंने समझा कि क्या स्थिति है, उनका समाधान कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने विचार किया। वो दुनिया के तमाम देशों में जहां गए वहां पर भी उन्होंने सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि कैसे समाधान निकाला जाए उन समस्याओं का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फांसीवादी ताकत, तानाशाही पर उतारू नरेंद्र मोदी न हिंदुस्तान में आमजन से संवाद करते हैं न देश के बाहर करते हैं, उन्हें डर लगता है। और जब G20 का सम्मेलन हो रहा है उस स्थिति में भी उनकी जो मंशा है, जो काम करने का तरीका है, वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग का है, अपने लिए वो काम कर रहे हैं, ना कि वो देश के लिए और देश हित के लिए सोच रहे हैं। वो अपनी ब्रांडिंग के लिए दुनिया के जो देश आ रहे हैं उनके साथ में सौदा कर रहे हैं और चंद पूंजीपतियों के लिए एक भूमि बना रहे हैं जिससे उनके लिए प्लॉट बने, उनके कारोबार चमके। ये वो काम है जो एक प्रकार से एजेंट्स करते हैं। तो वह स्थिति। उसके अलावा उन्होंने चाइना को लेकर के बहुत भारी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा चीन को लेकर के भारत की जो नीति है वो निश्चित रूप से भारत के लिए विध्वंसक। चीन के साथ में जिस तरीके से व्यापार बढ़ाया गया है, जिस तरीके से चीन के साथ में हम पूरा सरेंडर कर चुके हैं और उसके आगे डरते नजर आ रहे, वो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, हमारी भूभाग को उसने कब्जा कर लिया है, दबा लिया है और हमारे संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उसके लिए जब हम सरल रुख अपनाते हैं, नरम रुख अपनाते हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि ऐसा करके हम क्या करते हैं। एक तरफ देश के लोग भुखमरी का शिकार हैं, बदहाली का शिकार हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रांडिंग के लिए इस तरीके से करते हैं कि विदेश से आने वाले तमाम डेलीगेट्स सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएं। कहीं किसी की अपेक्षा नहीं है, वो भी लोकतांत्रिक देशों के लोग हैं, वो ऐसा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह से करके वो न सिर्फ भारत की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, बाकी उसका यहां गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं क्योंकि
वो न कहीं देखें कि भारत की यह बुरी स्थिति है और यह किस तरीके से अपने लोगों का पेट काट करके यहां की राज सत्ता स्थापित की जा रही है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, तो उसको छिपाने की कोशिश की गई। जब यह होता है तो निश्चित रूप से चिंता हो। हालात क्या कर दी है नरेंद्र मोदी ने, आप सुनते हैं तो आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि आज डॉलर हमें 83 रुपए से भी अधिक का मिल रहा है और अफगानिस्तान को 80 रुपए, यानी भारत के रुपए की वैल्यू अब अफगानिस्तान के रुपए से भी नीचे चली गई। इससे आप समझिए, यानी अफगानिस्तान हमसे अच्छा पहुंच गया, जिसके हम बात तमाम सारे कहते हैं कि वो तालिबानी राज्य है, वो ये है, वो है, वो हमसे बेहतर है, उसकी हमसे ज्यादा इज्जत है। हमसे ज्यादा इज्जत जो है बांग्लादेश के करेंसी की है। इस तरह की हालत में हमें लाके खड़ा कर दिया इस शख्स ने, जो कहता था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। लेकिन अब वो किसकी इज्जत गिरा है, सवाल उठता है। यही वजह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि सवाल होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए और सबको, पूरे देश को पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर हो क्या रहा। यही वजह है कि जो चुनाव के नतीजे आए उनमें जनता ने इंडिया को चुना है और नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में यह स्थिति कब है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सब कुछ कर रही है, डरा के सब कुछ हासिल कर रही है, और जैसे ही स्वतंत्र चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। तो यह आगाज हो चुका है, यह आगाज हो चुका है कि अब इस देश की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, भाजपा को, एनडीए को नकार रही है और एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में इंडिया जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यानी अब जुलाई की बारिश शुरू हो चुकी है और सितंबर तक पहुंच गई। आने वाले वक्त में इनकी गर्मी खत्म होगी और ठंडक आएगी। आप भी महसूस करेंगे, हम भी महसूस करेंगे और इस देश की आवाम इसका जवाब देगी। वो बताएगी कि हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें इस देश में अपना शासन चाहिए। जो पंडित नेहरू ने कहा था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सिर्फ स्वराज से काम नहीं चलेगा। अब तय आपको करना है कि आपको किसके साथ जाना है, जनता के उस संगठन के साथ, आम आदमी के लोगों के साथ, राहुल गांधी की टीम के साथ, या नरेंद्र मोदी की फांसीवादी टीम के साथ। फैसला आपका है। जय